नमस्कार फ्रेंड्स। जहां लास्ट एपिसोड में हम उदयपुर से हल्दी घाटी गए, जहां सबसे पहले हमने महाराणा प्रताप म्यूज़ियम को विज़िट किया। उसके बाद हम पहुंचे सामने आई हुई चेतक समाधि पर, उस जगह की हिस्ट्री के बारे में जाना। वहां से गए महाराणा प्रताप स्मारक पर, जहां से पूरे हल्दी घाटी का व्यू देखा, और आखिर में पहुंचे हल्दी घाटी दर्रे तक, जहां से हल्दी घाटी युद्ध की शुरुआत हुई थी। अगर ये एपिसोड आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, आपको पसंद आएगा। वहीं हल्दी घाटी से हम जा रहे हैं नाथद्वारा, जहां उदयपुर से हल्दी घाटी का डिस्टेंस करीब 50 किलोमीटर है। वहीं हल्दी घाटी से नाथद्वारा का डिस्टेंस करीब 20 किलोमीटर है, जहां आप 40 से 50 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो हम भी नाथद्वारा जा रहे हैं, जहां सबसे पहले हम श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे और वहां से जाएंगे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, जो भगवान शिव की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो आइए आज की जर्नी शुरू करते हैं। तो चलिए, हम पहुंच गए हैं नाथद्वारा, जहां सबसे पहले पार्किंग आपको मंदिर से काफ़ी दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ के रास्ते इस प्रकार से बने हुए हैं जहां टू व्हीलर के पार्किंग के लिए भी जगह कम पड़ेगी, और आगे पूरा बाज़ार आया हुआ है तो वैसे भी भीड़ बढ़ेगी। चलिए, मंदिर तक पहुँचते हुए यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। ये बात है सन 1672 की, जब मुग़ल सम्राट औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया। तब भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप मूर्ति, जिसे हम श्रीनाथ जी भी कहते हैं, उस मूर्ति को मथुरा से सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया गया। उस समय मेवाड़ के राजा थे महाराणा राज सिंह जी, जिन्होंने नाथद्वारा में मंदिर की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं श्रीनाथ जी की सुरक्षा के लिए कई सैनिकों और स्थानीय लोगों को तैनात किया। कहा जाता है औरंगजेब को जब श्रीनाथ जी की मूर्ति के नाथद्वारा पहुंचने का पता चला तो उसने सेना भेजकर मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास किया, लेकिन राजपूत राजाओं और भक्तों ने बहादुरी से सेना का सामना किया और मंदिर की रक्षा की। चलिए, आपसे बात करते करते हम मंदिर तक पहुंच गए हैं। मंदिर में फोटोग्राफी बिल्कुल प्रतिबंधित है, तो हम दर्शन करके आते हैं और आगे आपको मंदिर के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, जहाँ से हम अभी दर्शन करके बाहर आए। वैसे यहाँ आने से पहले आप मंदिर के टाइमिंग के बारे में जान लें, क्योंकि यहाँ और कृष्ण मंदिर की तरह ही मंदिर हर घंटे 2 घंटे में 15 से 20 मिनट दर्शन के लिए खुलेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर 1-2 घंटे बाद 15 से 20 मिनट खुलेगा, फिर बंद। वैसे यहाँ दिन भर में ऐसे कुल 8 झांकियाँ यानी कि 8 बार दर्शन का आयोजन होता है, जहाँ श्रीनाथ जी को अलग अलग स्वरूप में सजाया जाता है। कई भक्त तो यहाँ रुककर 8 झांकियों के दर्शन का लाभ लेते हैं। यहाँ पर भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप विराजमान है, जहाँ प्रतिमा में भगवान का बायां हाथ ऊपर उठा हुआ है, जो गोवर्धन पर्वत उठाने का प्रतीक है। मूर्ति काले पत्थर की बनी हुई है, जहाँ भगवान के चेहरे पर अद्भुत मुस्कान देखने को मिलती है। और मंदिर के बाहर ही ये पूरा मार्केट देखने को मिलता है, जहाँ आप जितना भी समय दें कम ही लगेगा। वैसे नाथद्वारा की पिचवाई पेंटिंग काफ़ी पॉपुलर है, जहाँ पीच का अर्थ है पीछे और वाई का अर्थ है लटकाना। ये पेंटिंग कपड़ों पर बने चित्र होते हैं, जिन्हें मंदिरों में मूर्ति के पीछे सजावट के रूप में लटकाया जाता है। इस पेंटिंग में मुख्य रूप से भगवान श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण, गोपियाँ, गाय, कमल जैसे चित्र देखने को मिलते हैं। तो थोड़ी देर मार्केट को एक्सप्लोर कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं स्टैच्यू ऑफ बिलीफ।
तो चलिए अभी हम आए हैं नाथ द्वारा में, जहाँ पर शंकर भगवान की मूर्ति आई हुई है सबसे बड़ी, जिसे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भी कहा जाता है। देखिए हमारे पीछे ही है। अभी आते आते वैसे शाम हो गई है। मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ रात का नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो हम दिन की जगह पे रात में आए हैं और सही में यहाँ की लाइटिंग देख के मन खुश हो गया। पहले हम गए श्रीनाथ जी भगवान के बढ़िया से दर्शन किए, अच्छे से वहाँ पे दर्शन हो गए, बहुत पावन हो गए हम। और उसके बाद हम आए हैं यहाँ पे शंकर भगवान के दर्शन के लिए और अभी मूर्ति तक जा रहे हैं। वैसे इसके टिकट वगैरह में 450 वाला वैसे मैंने टिकट लिया है। अब उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती है वो एक्टिविटी करते करते आपको दिखाते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी इसमें शामिल रहती है। चलिए इस तरीके से यहाँ पे रास्ता बना हुआ है। बात करें टाइमिंग्स की तो यहाँ एंट्री सुबह 10 बजे से शुरू होती है और आखिर में आप रात 8 बजे तक एंट्री कर सकते हैं। और अगर बात करें टिकट प्राइस की तो टिकट प्राइस 250 से लेकर 4000 तक का रहता है, जो कुछ इस प्रकार से है। इसे आप वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। बेसिकली स्टैच्यू ऑफ बिलीफ सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है, लेकिन एक पूरा पर्यटन स्थल है, जिसके लिए आपको एक पूरा दिन भी कम पड़ेगा। अगर आप सारी एक्टिविटी करना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से यहाँ आ जाइए। वैसे हम यहाँ पहुँचे थे शाम 6:30 बजे, तो हमने 450 वाला टिकट लिया था, जिसमें पार्क एंट्री, व्यूइंग गैलरी, इल्यूजन और वैक्स म्यूजियम जैसी एक्टिविटी इंक्लूड थी। सबसे पहले बात करें स्टैच्यू ऑफ बिलीफ की, जिसकी हाइट है 369 फीट, जो पूरे विश्व की भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है। वैसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैच्यू है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में आई हुई है। इस स्टैच्यू की नींव रखी गई थी 2012 में, जहां करीब 750 लोगों ने 10 साल तक लगातार काम किया और 2022 में इसका निर्माण पूरा हुआ। कहा जाता है कि अगर 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी अगर यहाँ हवा चले तो भी इसे कुछ नहीं होगा। वहीं इसे भूकंप प्रतिरोधक भी बनाया गया है। सबसे पहले हम जाने वाले हैं स्टैच्यू की व्यूइंग गैलरी पर, जो करीब 280 फीट की हाइट पे है, जहाँ लिफ्ट में ले जाया जाता है। उसी हाइट पे एक ग्लास ब्रिज भी है, उसको भी एक्सपीरियंस करेंगे। चलिए चलते हैं व्यूइंग गैलरी की ओर। तो ये है व्यूइंग गैलरी का वेटिंग एरिया, जहां आपको आपका नंबर आने तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन इस टाइम भीड़ थोड़ी कम है तो जल्दी नंबर आ जाएगा। बात करें व्यूइंग गैलरी की तो आपको यहां से लिफ्ट के माध्यम से शिव जी के स्टैच्यू के शोल्डर तक ले जाया जाता है, जो 280 फीट की हाइट पर है, जहां मुख्य 3 पॉइंट है: राइट शोल्डर, ग्लास ब्रिज और तीसरा है लेफ्ट शोल्डर। बेसिकली वहाँ से आपको स्टैच्यू और उसके आसपास की लोकेशन के व्यू देखने को मिलेंगे। राम राम सर। ठीक हो? जय श्री राम। जय श्री राम। अपन जा रहे सर 17 नंबर पॉइंट, राइट शोल्डर व्यू गैलरी, 280 फीट हाइट पर, बिल्डिंग वाइज 28 फ्लोर। अच्छा। 3 पॉइंट बने हुए हैं। यहाँ पहला पॉइंट रहता है राइट शोल्डर व्यू गैलरी, जहाँ से दिखता है आपको वासुकीनाथ, कान का कुंडल, नाथुरा सिटी और गार्डन का व्यू। दूसरा पॉइंट रहता है ग्लास वो पीछे की तरफ जटाओं में बना हुआ है, 21 स्टेप्स हैं, 800 किलो टेस्टेड ग्लास लगे हुए। उस पर आप वॉक करते हुए 18 नंबर पॉइंट आएंगे, लेफ्ट शोल्डर व्यू गैलरी। 221 फीट का त्रिशूल, कान के कुंडल और जटाएं नजर आती है यहाँ से। तीनों पॉइंट पर आप फोटो वीडियो ले सकते हो। उसके बाद नीचे आएंगे। टोटल हाइट है 369 फीट, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा। इसको बनने में 10 साल लगे। 27 नवंबर 2022 को राम कथावाचक मुरारी बापू ने इसका लोकार्पण किया है। रात को 8 बजे लाइट शो होता है मूर्ति पे। 4 नंबर पॉइंट है संगम स्थल, वहाँ से लाइट शो ले सकते हैं। जय श्री राम। कितना बजे का लाइट? 8। चलिए अभी हम पहुंच गए हैं स्टैच्यू के राइट शोल्डर में, जहां ये व्यूइंग गैलरी आई हुई है। अभी हम 280 फीट की हाइट पर है और यहाँ से हमें वासुकीनाग, पूरा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ संकुल और नाथ द्वारा सिटी का ये व्यू हमें मिल रहा है। वैसे रात के समय सच में ये व्यू बहुत ही खूबसूरत दिखता है।
अगर हम दिन में आए होते तो कुछ इस तरीके का व्यू हमें देखने को मिलता। जैसे ही आप ऊपर देखते हो आपको दिखता है ये बड़ा सा कुंडल जो शिवजी के कान में लगा हुआ है। अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए हुए हो तो वहाँ की और यहाँ की व्यूइंग गैलरी लगभग सेम ही है, जहाँ सिर्फ हाइट का डिफरेंस है। वैसे इस स्टैच्यू को यूनिटी वाले स्टैच्यू से अलग करता है एक और पॉइंट, जो है एक ग्लास ब्रिज, जहाँ से चलकर शिवजी की जटाओं से होते हुए हमें उनके लेफ्ट शोल्डर में आई हुई गैलरी तक पहुँचना है। और मैं उसी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज तक मैं इतनी हाइट पर आए ग्लास ब्रिज पर नहीं चला। तो आइए चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट ग्लास ब्रिज तक। वैसे यहाँ पे ये ग्लास का ब्रिज बना हुआ है। एक ग्लास पे एक ही, चलो। सही बात है, सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए देखिए यहाँ पे ग्लास के ब्रिज पे हम चल रहे हैं। और यहाँ से ये नीचे का व्यू वैसे देख लीजिए, और उसी पे हम चल। अगर बात करें ग्लास ब्रिज की तो इस पे 21 स्टेप्स बने हुए हैं, जो शिवजी की जटाओं से गुजरकर राइट शोल्डर गैलरी को लेफ्ट शोल्डर गैलरी से जोड़ता है। वैसे इसकी भी हाइट 280 फीट है, जो स्टेप बाय स्टेप कम होते हुए लेफ्ट गैलरी तक 270 फीट तक हो जाती है। तो आप ये समझिए कि अभी हम 280 फीट की हाइट पे यहाँ इस ब्रिज पर चल रहे हैं, और काफ़ी अमेजिंग ये एक्सपीरियंस है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये कांच का पूरा ब्रिज बना हुआ है। भैया ये कितनी हाइट पे होगा? ये आप 27वीं मंजिल पे हैं अभी। ओके, और ये सामने त्रिशूल हमें दिख रहा है। यशी कहाँ से चल के आया? मैं तो डर गया, आपको डर नहीं लगा? अच्छा मैं ये नहीं है बिल्कुल। तो ये शिवजी का लेफ्ट शोल्डर है वैसे। त्रिशूल पूरा फ्रेम में एक आ ही नहीं रहा है, और ये कुंडल उनके कान के। रात को 5 स्टोरी चलती है। शब्द उत्पत्ति, रुद्राष्टकम, महारास, ब्रह्मांड दर्शन और महारास, ये 5 स्टोरी अपने यहाँ भी चलती है। सप्ताह में उनको सपोर्ट डिवाइड किया गया है। 20 से 22 मिनट का स्टोरी रहता है। आप 4 नंबर पॉइंट संगम स्थल से देख सकते हैं, फ्रंट रहता है सामने से। और इसके बाद हम कहाँ पे जाए देखने के लिए? इसके बाद सर पूरा पार्क विजिट कर सकते हैं। आपके को कोई एक्टिविटी अगर है तो वो आप कर सकते हैं। बाकी सब पूरा पार्क 10 बजे तक खुला हुआ है। 10 बजे आइल्यूजन सर ये बाहर की तरफ 14 नंबर पॉइंट में बना हुआ है। 14 नंबर पॉइंट बाहर निकलते ही राइट साइड में। राइट साइड। थैंक यू। हम शिव जी के कंधे तक पहुंच के आ गए हैं वापस, और अब एक 2-3 एक्टिविटी जो अभी रात के टाइम हो सकती है वो एक्टिविटीज़ करते हैं, और साथ में आपको भी वो एक्टिविटीज़ दिखाते हैं। तो अब हम जिस एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं उसका नाम है इल्यूजन कहे या आई इल्यूजन कहे, जो भी कहे। चलिए आपको दिखाते हैं कि इस एक्टिविटी में आखिर होता क्या है। तो बेसिकली यहाँ ये फ़ोटो गैलरी है कि जहाँ आप अलग अलग से फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो चलिए हम इस फ़ोटो को एंजॉय करते हैं और आपको बाद में ज्वाइन करते हैं।
तो चलिए अभी ये AR ज़ू एनिमल शो लिखा हुआ है, वहीं पे हम जाएंगे और वही हमें वीडियो बना के देने वाले हैं, तो वही डायरेक्ट वीडियो में डाल दूंगा। तो अंदर वीडियो वैसे मैं लूँगा नहीं। चलिए, यहाँ एक छोटा सा स्टूडियो जैसा बना हुआ है जहाँ आपके सामने चीज़ें वर्चुअल होगी, वर्चुअल एनिमल इफ़ेक्ट, और आपको इनके सामने एक्टिंग करनी है। और इसका ये 3 से 4 मिनट का वीडियो ये लोग ही आपको बना कर देते हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो इसे ज़रूर एक्सप्लोर करें, कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। वैसे इसके बाद हम देखेंगे लाइट एंड साउंड शो। तो चलिए अब चलते हैं लाइट एंड साउंड शो पर। चलिए अब लाइट एंड साउंड शो शुरू हो रहा है, तो वहीं पे जा रहे हैं। याभ्याम विना न पश्यन्ति चलिए अब हम पहुंच गए हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी यानी कि वैक्स म्यूज़ियम तक। तो हमने भी यहाँ काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ली और म्यूज़ियम को अच्छे से देखा। तो अगर आप भी फ़ोटोग्राफी पसंद करते हैं तो ये जगह आपको काफ़ी पसंद आएगी। चलिए अब स्टैच्यू ऑफ बिलीफ में घूमने के लिए मेरे कुछ टिप्स हैं। अगर आप सभी एक्टिविटी को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी आ जाइए, जिससे आपको यहाँ ज़्यादा वक्त मिले। आप दिन में किसी भी समय यहाँ पर आए हो, रात का ये लाइट एंड साउंड शो आपको ज़रूर देखना है, जिसका समय रात 8 बजे का है, जिसका अलग से कोई चार्ज नहीं है। हो सके तो सैटरडे संडे को अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, आप सभी एक्टिविटी को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ की वेबसाइट से सारे टिकट पैकेजेस चेक कर लीजिए। आप चाहे तो टिकट को ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। ये आपको तय करना पड़ेगा कि आप यहाँ कौन सी एक्टिविटी करना चाहते हैं, उस हिसाब से टिकट बाय कीजिए। अब आते हैं यहाँ पर होने वाली एक्टिविटी में से कौन सी एक्टिविटी सबसे अच्छी है, जो करनी ही चाहिए। तो ये तो अपना पर्सनल ओपिनियन रहेगा, क्योंकि यहाँ कई स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसे कि गो कार्टिंग, बंजी जंपिंग वगैरह भी होती है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि इसमें मेरा सजेशन क्या रहेगा, तो सबसे पहले जलाभिषेक, जहाँ 351 फीट की हाइट से भगवान की जटाओं के ऊपर खड़े रहकर उन पर जल का अभिषेक कर सकते हैं। यदि आप यहाँ आना नहीं चाहते तो 280 फीट पर आई हुई व्यूइंग गैलरी और ग्लास ब्रिज को विजिट ज़रूर करें, ये यादगार अनुभव रहेगा। साथ ही यहाँ बना हुआ कैलासा द स्नो पार्क आप ज़रूर विजिट करें। मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना है, लेकिन मैं यहाँ विंटर में आया था और वो भी रात के समय, और साथ में मेरी 6 साल की बच्ची थी, तो मैं स्नो पार्क नहीं जा सका। लेकिन अगर आप समर में यहाँ आते हैं तो इसे विज़िट ज़रूर करें। और लास्ट में लाइट एंड साउंड शो जो मिस बिल्कुल ही ना करें।
सच कहूँ तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप और कोई एक्टिविटी करना नहीं चाहते तो शाम 6 बजे के बाद यहाँ आइए, जिससे एक तो भीड़ थोड़ी कम मिलेगी और सबसे बड़ा रीज़न यहाँ की ये खूबसूरत लाइटिंग। हम यहाँ 6:30 बजे पहुँचे थे और अभी 9:30 बजे हैं, तो ये सारी एक्टिविटी के लिए हमें करीब 2 से 3 घंटे का समय लगा। अब इसी शिवलिंग और इस लाइटिंग को देख लीजिए, कितना सुंदर लग रहा है। साथ ही पानी के रंग को नोटिस कीजिए, कितनी जल्दी चेंज हो रहा है। अब इस समुद्र मंथन के इस दृश्य को देखिए, रात की लाइटिंग में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ऐसे काफ़ी सारे व्यू है जो सिर्फ आप रात की लाइटिंग में ही एंजॉय कर पाएंगे। ये है इस परिसर का मेन एंट्रेंस, जो शुरू होता है हनुमान जी के इस सुंदर से स्टैच्यू के साथ, और पीछे आए हुए है ये सुंदर से गेट, जहाँ से आप इस सुंदर परिसर में एंट्री लेते हैं। एंट्री के आसपास काफ़ी सारी शॉप्स भी आई हुई है। तो ये था स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, जो नाथद्वारा श्रीनाथ जी मंदिर से केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। तो जब भी आप नाथद्वारा आए, इस जगह को मिस ना करें। आशा रखता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।